अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 28 पार्ट नंबर 28 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और देख लीजिए टाइटल आप देख ही रहे, औरतों के लिए नमाज के मखसूस यानी ख़ास मसाइल, जो फ़र्क है जिसमें मर्द और औरत की नमाज़ में फ़र्क तो है काफ़ी, मसाइल में भी हुक्म में भी है ना। तो किस तरह औरत को नमाज़ पढ़नी है, तो हो सकता है जो हमारे सब्सक्राइबर उनमें इस्लामी बहनें फ़ीमेल्स भी हो तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूरी देखें। ऐसा नहीं है कि फिर यही, इससे पहले की जो वीडियोस थी वो भी ज़रूरी है। जब पढ़ा होगा कुछ तो अपनी औलाद को सिखा सकेंगे, अपने भाई हो छोटे उनको सिखा सकेंगे, इस तरह अपने घर में किसी की इस्लाह कर सकेंगे, इनको सजेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो उनको भी बताएं। और आप खुद देख रहे हैं जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है, इस तरह आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार, उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा ये ताम्मा हासिल हो सके। तो देखिए, इससे पहले मर्दों की नमाज़ तो पूरी बतला दी गई दो पार्ट में, पार्ट नंबर 26 और 27 में। अब यहाँ पर ये कुछ अलग से हम, और इसके साथ साथ नमाज के शराइत भी है वो भी पढ़ेंगे लास्ट में। देखिए, औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त, तकबीर तहरीमा सबसे पहले जो अल्लाह अकबर कहते हैं ना वो, ठीक है। तो क्या कानों तक हाथ न उठाएं, मर्द को उठाने औरत को नहीं उठाने, बल्कि मोढ़े तक उठाएं, है ना। हाथ ना यानी कहाँ, ये खभे तक, जिसको शोल्डर कहा जाता है ना, कंधा खभा यानी कंधे तक, ठीक है। हाथ नाफ के नीचे न बांधें, यानी मर्द के हाथ के मर्द जो है वो हाथ नाफ के नीचे बांधता है ना, तो औरत को ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करे, बाएं हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे, यानी सीधा हाथ पहले रखना है, उस पर उल्टा हाथ, और वो सीने पर छाती के नीचे रखना है, ठीक है। ये तरीका औरतों का। अच्छा, रुकू में ज़्यादा न झुके बल्कि थोड़ा झुके, मर्द के लिए पूरा झुकना है यहाँ तक कि पीठ सीधी हो जाए, औरत के लिए हुक्म नहीं है, ठीक है। थोड़ा झुकना है यानी सिर्फ इस कदर झुके के हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। अच्छा, पीठ सीधी न करें, औरत के पीठ सीधी करनी हो भी नहीं पाएगी इतनी, मतलब के देखे आगे। और पाँव कुछ झुका हुआ रखें, मर्दों की तरह खूब सीधा न कर दें। औरतें सिमट कर सजदा करें, यानी अपना ये सिमट लेना है बिल्कुल चोट करके, मतलब कि देखिए कैसे वो भी बताया जा रहा है कि यानी बाजू करवटों से मिला दें, ठीक है। और पेट रान से, यानी मर्द में जो बातें बताई गई थी ना, बाजू को जुदा रखना है, पेट को रान से नहीं मिलाना, ये फ़र्क है मर्द और औरत के सजदे में, बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है ये। और रान पिडलियों से, और जो पिडलिया है वो ज़मीन से, और कायदे में बाएं कदम पर ना बैठें, क्योंकि सीधे कदम पर मर्द को बैठना होता है, औरत को नहीं बैठना, बल्कि क्या करे औरत, दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दी, ठीक है। और बाएं, अच्छा देखिए ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, बाईं सुरीन पर बैठे भार दे करके एक तरफ, ये सुरीन है, यहाँ पे नुक्ता गलती से हो गया। देखिए, औरतें भी खड़ी होकर नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ और वाजिब जितनी नमाज़ें बग़ैर उज़्र बैठकर पढ़ चुकी हैं उनकी कज़ा करे, है ना। औरतें जो है कुछ पढ़ने लग जाती हैं बैठकर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि नमाज जो है बैठकर नहीं पढ़ सकती जब तक वो उसका हुक्म ना हो। देखिए, और तौबा करें, औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती, है ना। और सिर्फ़ औरतें जमात करें, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। औरतों पर जुमा ईदैन की नमाज वाजिब नहीं, औरत के लिए ज़ोहरी की नमाज होगी, ठीक है। आगे देखिए, नमाज की शर्तें। शर्त उसे कहते हैं जिसका नमाज से पहले होना ज़रूरी है। इन शराइत में से एक भी चीज़ अगर न पाई गई तो नमाज आपकी शुरू ही नहीं होगी, है ना। देखिए, शर्त का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, शर्तें हैं, जवाब इसका कि नमाज की शर्तें 6 हैं, 6 शर्तें हैं जिनके बगैर नमाज सिरे से होती नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी। पहली शर्त, पहला जो शराइत है वो भी देख लीजिए, तहारत, यानी नमाजी के बदन, नमाज जो पढ़ा उसका बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना जिस पर नमाज पढ़े, मुसल्ले पर, दरी पर, ठीक है, किसी भी जगह पर। देखिए, 2 सित्रे औरत, तहारत याद रखिए, तहारत, दूसरा सित्रे औरत, यानी मर्द को नाप से घुटने तक छुपाना, जिस्म को, है ना। सित्र माने छुपाना होता है, सित्र यानी शर्म का, औरत ये पूरा छुपाना है, देखिए। और औरत को सिवाय चेहरे हथेली, है ना, देखिए चेहरा नहीं, हथेली नहीं, और कदम
कि पूरा बदन छुपाना, औरत अगर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े कि जिससे बाल की स्याही है ना यानी चमक थोड़ी सी चमके तो नमाज न होगी जब तक उस पर कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े जिससे बाल का रंग छुप जाए। बिल्कुल पतला आपने देखा होगा, इससे आर पार भी दिखता है ना, तो वो नहीं देखना। ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, इस तरह का दुपट्टा पहन के नमाज नहीं पढ़नी औरतों को। और क्या उनका दिखना चाहिए, सिर्फ चेहरा, ठीक है, हथेली और कदम, बाकी सब छुपा हुआ ना। देखिए तीसरी शर्त इस्तिकबाल किबला, यानी नमाज में किबले की तरफ मुँह करना। अगर किबले की सिमत यानी तरफ में शुबा हो तो शक हो तो उससे दरियाफ़्त करे, है ना, तो किसी से दरिया करे यानी पूछे। अगर कोई दूसरा मौजूद न हो तो गौर व फिक्र के बाद जिधर दिल जमे उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले। फिर अगर बाद नमाज के बाद मालूम हुआ कि किबला दूसरी सिमत था, दूसरी तरफ था, तो कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, चौथी शर्त वक्त, लिहाजा वक्त से पहले नमाज पढ़ी तो न हुई, जिसका बयान है ना तफसील के साथ यानी डिटेल में पहले गुजर चुका है। नमाज़ों के औकात के बारे में तकरीबन 18-19 पार्ट के आसपास देख लीजिएगा। नियत यानी दिल के पक्के इरादे के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कह लेना मुस्तहब है। इसमें अरबी की तखसीस नहीं, उर्दू वगैरह में भी हो सकती है। और यूँ कहे नियत की मैंने और नियत करता हूँ मैं न कहे। तकबीर तहरीमा यानी नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना शर्त है। अब इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।